नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे 6 साल में बनी जो 6 साल में बिना परीक्षा लिए बदल दिए जाते हैं जेटेट का 2 नियमावली। फिर होगा बदलाव, यानी जो जेटेट का परीक्षा की अगर मैं बात करूं, जो जेटेट का जो परीक्षा हुआ था 2016 में हुआ था, उसके बाद नियमावली बनी थी। नियमावली को फिर से बदल दिया गया था 2019 में। लेकिन 2019 में बदलने के बाद एक बार फिर से बदलने की प्रक्रिया है, यानी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, जो नियम बनाए जाते हैं फिर बदल दिए जाते हैं। ऐसे राज्य में हम लोग रह रहे हैं, ऐसे राज्य में हम लोग का जन्म हुआ है। सिर्फ राजनीति राजनीति होती है, पक्ष विपक्ष राजनीति करते हैं, यहाँ के बच्चों के साथ खेला हो जाता है। आपको ये पता होगा, नियम बनती है, परीक्षा नहीं लिया जाता है, एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है और नियम भी बदल दिए जाते हैं। ऐसे ही है, 12 साल में 2 बार परीक्षा हुआ है जेटेट का। यानी जेटेट का 2016 के बाद एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। 2016 में जो जेटेट लिया गया था, उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया में एक भी शिक्षक की बहाली नहीं हुई है। 2012 में जो नियोजन नीति बनी थी, नहीं जो सॉरी जो जेटेट का परीक्षा हुआ था, उसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था टीचर्स में, यानी शिक्षक बहाली में, बहाली का जो प्रक्रिया में शामिल हुए थे। लेकिन 2016 के बाद जो जेटेट का एग्ज़ाम हुआ था, पास किए हुए हैं लगभग 50-55 के जो कैंडिडेट, 50,000 या 55,000 के लगभग कैंडिडेट्स हैं, वो पास किए हुए हैं। लेकिन एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है। फिर एक बार फिर से नियम को बदलने की तैयारी चल रही है। चलिए मैं बात करता हूँ 12 वर्ष पूर्व जो 2 जेटेट का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। वर्ष यानी राइट टू एजुकेशन जो अधिनियम है, यानी शिक्षा का अधिकार का अधिनियम के तहत हर साल जेटेट की परीक्षा होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस राज्य में सिर्फ 12 साल में 2 बार एग्ज़ाम हुआ है। आप सोच सकते हैं कि जे यानी झारखंड के अभ्यर्थियों को यानी हम कहें कि यानी एक एक ट्रीट किया जा रहा है, यानी एक जानवर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन एग्ज़ाम नहीं करा जाता है, सिर्फ प्रलोभन दिया जाता है कि एग्ज़ाम होगा, बहाली होगी, 55,000, 60,000, 70,000 टीचर्स की नियुक्ति होगी। सिर्फ ये सब बातों में होती है। सिर्फ नेता लोग, जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका बयान आता है, पेपर में लिखा जाता है, लेकिन कुछ नहीं, हकीकत जो होता है धरातल में कुछ भी नहीं होता है। ऐसे राज्य में वर्ष 2011 में झारखंड का जो शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ था। बाद में जेटेट की परीक्षा ली गई थी। 3 नियमावली बनी। पहली नियमावली जो 2012 में बनी थी, उसका एग्ज़ाम भी हुआ था। उसके बाद 2019 में फिर नई नियमावली बनी। उसके बाद फिर बदलाव हो गया। उसके बाद फिर से यानी 3 बार नियमावली बनी है। लेकिन इस नियमावली यानी 2016 के बाद 2 बार नियमावली बनी है। सिर्फ नियमावली बनने के बाद एग्ज़ाम नहीं होता है, उस नियमावली को बदल दिए जाते हैं। एक बार फिर से नियमावली बदलने की प्रक्रिया है। अब सोच सकते हैं, 1 से लेकर 8 तक, यानी 8वीं तक जो शिक्षक की नियुक्ति के लिए जेटेट पास होना अनिवार्य है, वो झारखंड में 12 साल में, पिछले 12 साल में सिर्फ 2 बार हुआ है। 2016 के बाद 6 साल 7 साल होने जा रहा है, एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। झारखंड में मैट्रिक इंटर परीक्षा पास होना अनिवार्य था। जितने सारे वैकेंसी आया था उसमें अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का नियमावली में इस प्रावधान को झारखंड हाईकोर्ट के असंवैधानिक करार दिए जाने के कारण इसको फिर से बदलने की तैयारी है, ठीक है। और 1 लाख अभ्यर्थी के प्रशिक्षण की डिग्री बेकार हो जाएगा। 1 लाख के अभ्यर्थी है जो प्रशिक्षण की डिग्री लिए हुए हैं। पहले से लेकर 8वीं तक कक्षा में शिक्षक नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का जेटेट पास होना अनिवार्य है, ठीक है। तो वही परीक्षा पास नहीं होने पर अभ्यर्थी निजी स्कूल में भी शिक्षक नहीं बन सकते हैं। जेटेट का परीक्षा जो 2016 में आयोजित हुई थी, इसके बाद करीब 1 लाख अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा पास कर चुके हैं। लेकिन जेटेट पास नहीं होने के कारण उनका प्रशिक्षण की डिग्री भी बेकार है, ठीक है। पहले नियुक्ति की थी तैयारी। राज्य में 2016 में जेटेट लगभग 55,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे 2016 में। उसके बाद एग्जाम ही नहीं हुआ है। अब परीक्षा के लिए क्या करना होगा, जेटेट के लिए अब फिर नियमावली संशोधन करने का फैसला लिया गया है। इसमें मैट्रिक इंटर की परीक्षा का जो प्रावधान था, अनिवार्यता तक, वो हटाया जाएगा और इनके लिए शिक्षा विभाग को फिर से नियमावली को संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आप समझ सकते हैं झारखंड के दुर्भाग्य क्या है। झारखंड अभ्यर्थी कितना परेशान होंगे, कितना बेचैन होंगे, क्योंकि इनको लगता होगा कि हम डीएलएड पास किए हैं या डीएलएड पास किए हैं या बीएड किए हैं, फिर जेटेट एग्ज़ाम में बैठेंगे। जिस तरह से सीटेट का एग्ज़ाम होता है, हर साल होता है। इसमें हर साल लेने की जो नियम है, यानी शिक्षा का अधिकार का अधिनियम जो होता है, उसमें हर साल लेना चाहिए। लेकिन झारखंड में नहीं होता है, तो टीचर कैसे बनेंगे। 2016 में इतने सारे अभ्यर्थी पास कर चुके हैं। जेटेट 2016 में लास्ट हुआ था, उसका भी एक भी टीचर्स की नियुक्ति नहीं हुई है।
तो झारखंड में बहुत ही मुश्किल होता है। और कहा गया था कि टीचर्स की नियुक्ति लगभग 50-60 हज़ार की टीचर्स की नियुक्ति होने वाली थी, वो सब अधर में पड़े हुए हैं, क्योंकि एक भी टीचर्स की नियुक्ति नहीं हो रही है। नियम ही नहीं बनते हैं, नियोजन नीति नहीं बनती है, तो टीचर्स कैसे बनेंगे? ये दुर्भाग्य की बात है। और आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।